नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सबके बहुत भारी डिमांड पे मैं क्वेश्चन की क्लास लाया हूं आज। तो आज की क्लास ये किसकी है? पाइथन की है। ओ लेवल M3 मॉड्यूल 3 की पाइथन क्लास है। तो जो लोग कोर्स लिए हो वो पाइथन में जो पढ़ाया गया है उसको तो पढ़े होंगे आप लोग। अगर जो पढ़ा होगा अच्छे से, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत आसानी से सब कर ले जाओगे आप क्वेश्चन और अच्छा मार्क्स लेके आओगे एग्जाम में। ठीक है। और ये क्लास जो है इतनी ज्यादा खास है, मैं सारी क्लास आपको नहीं बोलूंगा कितना पढ़ लो कितना नहीं। ये क्लास जरूर सब लोग पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि ये ऐसी क्लास है कि आपको एग्जाम पास कराने में सक्षम है। ये क्लास जो मैं करने चल रहा हूं, मतलब पास करा सकती है, इतना पावर है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही मैं सेलेक्टेड लिया हूं आज कि जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके कोड दे देंगे, बोलेंगे आउटपुट क्या होगा। तो आज प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब तो कोड नहीं पूछते, कोड दे देंगे, बोले आउटपुट क्या होगा। कोड वाले क्वेश्चन 50 के आसपास है, मतलब आधे 100 में से आधा तो आपका कोड वाले आएंगे, बोलेंगे आउटपुट क्या होगा। तो जो लोग देखो, जो लोग कोर्स लिए हो, बता दो उनको एप्लीकेशन में तो क्लास मिल जाएगी। इसको मैं यूट्यूब पर भी दे दूंगा। तो आपको समझना है कि जो ई बुक सेक्शन है उसमें फुल ई बुक एक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्लस मॉडल पेपर है, और उसमें चैप्टर वाइज देखोगे तो ई बुक सेक्शन में ही मिलेंगे क्वेश्चन। तो आप पढ़ डालो सब, ठीक है। आपको क्योंकि क्वेश्चन पे फोकस करना है आपको, प्लस जो मॉक टेस्ट है उसको एकदम जोरों में लगाओ। और ये क्लास ऐसी है कि इसको देखने के बाद आपका मॉक टेस्ट ज्यादा अच्छा जाने लगेगा। फिक्स बता रहा हूं, आपको ज्यादा चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, ऐसी क्लास, इसको पूरा देखना है आपको। इसको यूट्यूब पर दे दूंगा और ऐप में तो रहेगा। तो याद रखना, जो लोग अभी तक गोलियान एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लेना। गोलियान एप्लीकेशन अगर आपको ओ लेवल करना है तो सबसे सस्ता सबसे अच्छा कोर्स मिलने वाला है आपको। अभी हो सकता है कुछ कमी हो भविष्य में, एकदम नंबर 1 कंटेंट में दूंगा, पक्का दूंगा, वादा किया हूं। अभी थोड़ा सा जल्दी में थोड़ा समय दो मुझे, है ना, और अच्छी चीजें पाने के लिए। देखो क्वेश्चन किस तरह से है। जैसे ये क्वेश्चन है आउटपुट क्या होगा, ये देखो आउटपुट क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को इस पे मैं नहीं सॉल्व कराने वाला हूं। इस पे करूंगा तो मतलब ठीक है, उतना समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि और बहुत भारी अच्छे क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो ज्यादा चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी, और एक ही क्वेश्चन में आपको कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये क्लास आपको पास कराने में सक्षम है। तो बहुत लोग कहते हैं ऐसे पढ़ना ज्यादा मजा आता है, तो आप लोग बताना कि अभी पहले क्लास करना जरूरी, सबको याद रखना है आज वाली। इसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है और ई बुक पढ़ना, जो भी करना है। और जो लोग अभी तक गोलियान एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना भाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं बिना देर किए, और इसको आपको ध्यान से समझना है। इस क्लास को आज के बड़ मजा आने वाला है बस, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो इसको देखो, इधर मैं एडिटर खोल के रखा हूं बढ़िया से, इसलिए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन बनी इसीलिए बोला कि इस पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे पढ़ाऊंगा तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा ये क्लास, ठीक है। इधर एडिटर है और इधर ये भी एडिटेड है, मतलब एडिटेड है का मतलब तुरंत मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। देखो जैसे अब ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है इसका आउटपुट क्या होगा। तो पहले हमें लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। अब यहाँ समझो, फॉर एक लूप है। लूप का मतलब बार बार चलने वाला। क्वेश्चन लूप के बारे में पूछता है। लूप का मतलब क्या होता है? जो बार बार रिपीट हो उसी को कहते हैं लूप। तो ये बार बार रिपीट हो, कब तक रिपीट होगा? कह रहा है रेंज। रेंज का मतलब होता है 20। जब रेंज लग जाता है और यहाँ पे सिर्फ 20 लिख देते हैं, सिर्फ अकेले लिखते हैं ना। अकेले का मतलब क्या होता है पता है? पहले आपको रेंज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कभी भी ये हटा देता हूँ, ठीक है। कभी भी सिर्फ यहाँ पे 20 लिख दिया और प्रिंट मैंने आई करा दिया, इसका मतलब क्या होता है? 0 से लेके, अभी आई मैंने प्रिंट कराया तो 0 से लेके 19 तक प्रिंट करेंगे। देखो इधर देख, तो नीचे आउटपुट दिखा रहा है आपको। यहाँ पे क्या है? 0 से स्टार्ट है, बड़ा कर देता हूँ। देखो 0 से स्टार्ट है और ये कहाँ तक गया? लेके 19 तक। अगर सिर्फ 20 लिखा है इसका मतलब होता है कि 0 से लेके 19 तक होता है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे अगर कोई और वैल्यू लिख दिया, तो जैसे 1 लिख दिया, फिर कॉमा लगा के 20 लिख दिया, इसका मतलब होता है 1 शुरुआती वैल्यू है और 20 आखिरी वैल्यू। जो शुरुआत 0 से होता है, ये देखो यहाँ पे देखा आपने, स्टार्ट 0 से हुआ था, लेकिन अभी जब प्रिंट कराऊंगा
ये स्टार्ट 1 से होगा। अभी देखो प्रिंट कराया, यहाँ पे देखोगे ना, ऊपर देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ, 1 से हुआ, 0 हट गया। अगर स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे 1 दे देते हो, आखिरी वैल्यू 20 है, तो आखिरी वैल्यू 20 जब देते हो ना, तो 20 नहीं लेता हो, 19 ही लेगा, याद रखना हमेशा। देखो 19 ही लेता है, ठीक है। एक बात, रेंज का मतलब समझ लो। उसके बाद अगर एक कॉमा लगा के और यहाँ पे 2 दे दिए, 2 का मतलब होता है गैप, 2 का गैप करेगा, फिर प्रिंट कराओगे आप, तो देखोगे यहाँ पे ना, अभी देखो 1 के बाद 3 आ गया, फिर 5, 7, 9, ये होता है गैप, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन अभी देखो, मैंने इसको Ctrl+Z अंडो कर देता हूँ, अभी तुरंत वही क्वेश्चन आ जाएगा। देखो क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, 20 स्टार्टिंग वैल्यू, 30 लास्ट वैल्यू, लास्ट से एक कम लेता है, मतलब 29। अगर यहाँ पे 30 लिखा है, इसका मतलब है 29 तक जाएगा, उसके बाद वो जाएगा ही नहीं। 10 का मतलब गैप, 10 का गैप होगा। तो मान लो ठीक है, तो जे यहाँ पे दिया है, जे बराबर आई डिवाइड बाई 2। अच्छा बताओ आई की वैल्यू क्या होगी, पहले तो 20 ले लेगा वो, कह दो हाँ सर 20 ले लेगा। जैसे अभी सिर्फ आप इस ये सब ये हटा दो मैं इसको बीच से, और यहाँ पे प्रिंट आई करूँ मैं, सिर्फ आई, तो क्या आई की वैल्यू क्या होगी, तो सिर्फ 20 होगी। पूछो कैसे, देखो सिर्फ 20 आया। क्यों 20 आया भाई, क्योंकि यहाँ पे 20 तो लिया ये स्टार्टिंग वैल्यू, उसके बाद 10 का गैप है, तो 10 जोड़ दोगे इसमें तो 30 हो जाएगा। 30 ले नहीं सकता, मजबूरी उसकी, क्योंकि 29 तक ही वो मानेगा, उसके बाद उसको लेना नहीं है। बात समझे कि नहीं बात, इसीलिए ये 20 ही सिर्फ ले रहा है, बाकी कुछ नहीं ले रहा है ये। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था भाई कि जे बराबर आई डिवाइड बाई 2, मतलब आई को 2 से डिवाइड कर देगा तो जे तो 10 आएगा ना भाई। अभी देखो गलत बोल रहा है, गलत क्यों बोल रहा है वो, कह रहा है लाइन 3 में जे को हम किनारे कर दो यहाँ पे, तब देखो अभी देखो 10 कर दिया, 10.0, मतलब यही आपका आउटपुट आने वाला है एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये जो ये प्रिंट है ना, एक बात देखो तो यहाँ पे इधर करने से ये होता है, तब भी गलत बताएगा। हमेशा याद रखना ये किनारे ही रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगी 10, इसको मैं कर देता हूँ रेड। आपका आंसर क्या हो गया 10। इतनी देर समझाने की रीजन क्या था कि अब ऐसे कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। मैंने आपको बताया ना, ये क्लास सबका बाप है, याद रखना। आपको पास कराने की क्षमता रखता है ये क्लास, सिर्फ यही क्लास आपको पास कराने की क्षमता रखता है। अब यहाँ पे देखो निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे दे दिया है, आपको मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, NumPy वाला क्लास मैंने कराया हूँ, है ना। तो भाई जो नहीं किए कर लेना, NumPy बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। देखो इंपोर्ट ये तो करना ही होगा आपको, मान लो NumPy को। उसके बाद जो एज लिखते हैं ना, NumPy एज NP, तो ये सब बता चुका हूँ, NumPy वाले क्लास में देख लेना, थोड़ा सा सही रहेगा। मिनिमम का मतलब होता है कि जो सबसे छोटी होगी वही आपको सामने आउटपुट दे देगा ये। लेकिन कैसे पता चलेगा छोटा कौन है, देखो आउटपुट दिया 1 3 2। अब इसका मतलब समझो, ये सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को देखेगा, दोनों को, मतलब दोनों के फर्स्ट वैल्यू को देखेगा, 1 और 2 को मिलाएगा। इसमें सबसे छोटी कौन है, 1 है, देखो ये 1 दे दिया। फिर 3 बीच वाली वैल्यू को देखेगा, 3 और 5 को, तो इनमें से कौन छोटी है, 3 दे देगा आपको। फिर उसके बाद 4 और 2 को देखेगा, कौन छोटी है, 2, तो 2 दे देगा। मतलब आउटपुट क्या है 1 3 2, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। याद रखना है हमेशा ये बात। चलो आगे देखते हैं। हाँ प्रिंट, ये देखो बुलियन, यहाँ पे BOOL लिखा हुआ है, बुलियन इसको बोलते हैं एक तरह से। ये क्या होता है पता है, ये 0 रहेगा तो फॉल्स देगा, नहीं तो ट्रू देगा, बस इतना इसका मतलब है, बाकी कुछ नहीं। बुलियन ऐसी चीज है जो सिर्फ ट्रू और फॉल्स की वैल्यू को हमें आउटपुट देता है। समझ रहे हो बात की नहीं, थोड़ा छोटा करो। देखो ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे फॉल्स देगा, बाकी ये सबको ट्रू देगा। ये देखो ये फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। अगर यहाँ पे कहीं पे 0 हम कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 0 कर दिया मैंने, तो ये भी देखो फॉल्स दे दिया। मतलब जहाँ पे 0 दिखेगा वहाँ पे फॉल्स कर देगा, जहाँ पे नहीं दिखे, मतलब कोई नंबर या कोई अच्छा सा डेटा टाइप है तो उसको ये ट्रू ही देगा। जैसे ये एक तरह का डेटा टाइप ही लिखा हुआ, नहीं सोचो आप कुछ गड़बड़। तो ये देखो यहाँ पे कुछ और अभी आप लिख देते हो, जैसे उल्टा सीधा कुछ आपने यहाँ पे प्लस, यहाँ पे x लिख दिया, तो गलत बताएगा, आउटपुट नहीं देगा। फिर देखो ये एरर बता दिया। खैर हमारा आंसर क्या हो जाएगा पता है, यहाँ भी 0 है, 0 की जगह पे फॉल्स कर देगा, बाकी सब ट्रू ट्रू कर देगा। ये बात हमेशा याद रखना है, ठीक है। सारे डेटा टाइप लिखे हुए हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या एक तरह का फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया है। हमेशा याद रखना, फंक्शन जब हम डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे DEF जरूर लिखते हैं हम लोग,
ये DEF क्या है, फंक्शन जब हम डिफाइन करते हैं तो किस नाम से किया गया है, C2F के नाम से किया गया है। ये C क्या है, एक वेरिएबल होता है, वैल्यू कोई, तो C के जगह पे जो भी लिखोगे आप, जैसे यहाँ पे C लिखा है, तो C की जगह पे कुछ भी लिखोगे आप भविष्य में। फंक्शन सिर्फ ये इतना है बस, ठीक है। फंक्शन सिर्फ अभी ले चलता हूँ आपको, वहाँ पे आउटपुट भी दिखा देता हूँ ना बढ़िया से। देखो यहाँ पे पेस्ट किया, इसको नीचे चल भाई तू। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक फंक्शन C2F के नाम से, C का मतलब ये होता है ना कि फंक्शन का नाम आपका C2F ही है। अब ये जहाँ भी लिखोगे C2F, जैसे यहाँ पे देखो C2F लिखा है, यहाँ भी C2F लिखा है, इसके अंदर जैसे 0 लिख दिया है तो C का मतलब ये 0 समझेगा, और यहाँ पे 100 लिख दिया है, C का मतलब यहाँ 100 समझेगा, ठीक है। अब फंक्शन के बारे में आपने बताया, यहाँ फंक्शन का नाम दे दिया कॉलन लगा के, इसकी अब फंक्शन करेगा क्या, ये रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, C में 9 से गुणा कर देगा, जो भी C होगा, उसको पता नहीं C क्या है, जो भी यहाँ पे डालोगे C के जगह पे जो कुछ भी लिखोगे आप, उसके मतलब वही C समझेगा वो। तो C में 9 से गुणा, उसके बाद 5 से डिवाइड कर देगा। मान लो आपने C में 9 से गुणा किया तो 900 हो जाएगा, और 900 के 5 से डिवाइड करोगे तो 180 हो जाएगा, 180। 180 में 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 210 मतलब 212। इसका आउटपुट पहले वाले का 212 आ जाएगा, दूसरे वाला 0 है तो 0 में इतना तो 0 आ जाएगा आपका, क्योंकि भाई 0 में गुणा करोगे तो खत्म, फिर उसके बाद 32 जोड़ दोगे, सिर्फ 32 आएगा उस जगह पे, 212 32, ठीक है। तो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। फिर हाल आउटपुट रन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो इस तरह से दे रहा है, क्यों ऐसा दे रहा है, पॉइंट क्यों लगा देता है। ये पॉइंट लगाने का मतलब होता है जब भी आप गुणा भाग करते हो हमेशा वो पॉइंट लगा के आपको फ्लोट वैल्यू आउटपुट देता है, क्योंकि कभी कभी होता है ना, चांस होता है कि भाई यहाँ पे 0.5 0.3 0.2 कुछ भी आ सकता है। जब भी गुणा भाग करोगे आप आउटपुट हमेशा याद रखना पॉइंट मतलब इस तरह से आएगा, ठीक है। ये भी एक नॉलेज वाली चीज़ है, पता होना चाहिए आपको, अभी आएगा मैदान में। अभी मान लो ये आप 212 32 लिख देता, 0.0 ना लिखता तो आप उसको भी उत्तर कर सकते थे, लेकिन यही करना है आपको आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट अंत में निष्पादित होगा। 4 तरह का स्टेटमेंट दे दिया है दोस्तों, सबसे लास्ट में कह रहा है कौन सा निष्पादित होगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ध्यान समझ लेना, ऐसा क्वेश्चन कई सारा आ सकता है आपके एग्जाम में, पूछेगा सबसे लास्ट में। नीचे ये हटा देता हूँ तो भाई नीचे चल, तो आप ध्यान से समझ लेना, इस क्लास को देखने के बाद आपका ना बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इसलिए क्लास को मिस बिल्कुल मत करना, समझ लेना ये बात। देखो हमेशा याद रखना, सबसे पहले एक फंक्शन को, सबसे पहले स्टेटमेंट 1 को ही लेगा वो फंक्शन। आपने बता दिया कुछ कि भाई ये फंक्शन हमारा है, ठीक है, वो मान गया, ठीक है फंक्शन, लेकिन फंक्शन के अंदर जो कुछ भी बताया आपने, प्रिंट n1 को ही, उसको सिर्फ प्रिंट n1 कर देना है बस। n1 मतलब जहाँ फंक्शन का नाम s डाला, अब यहाँ पे s के अंदर जो भी डाल दोगे आप, जैसे आपने n1 डाल दिया, n1 को ही प्रिंट कर देगा वो। तो अभी यहाँ पे आपने n2 बराबर 4 दिया और s फंक्शन कॉल करके आपने n2 डाल दिया, मतलब 4 समझ रहा है, n2 का मतलब 4 दिया आपने, अब 4 को ही प्रिंट कर देगा ये। तो सबसे पहले तो आपका ये पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला, ये दोनों, सबसे पहले आपका फंक्शन, तो उसके बाद ये, फिर ये, सबसे लास्ट में आपका होता है ये प्रिंट, क्योंकि सबसे आखिरी में उसको पता चलेगा फंक्शन बोल क्या रहा है। समझ रहे हो बात की नहीं, फंक्शन के अंदर जो कुछ भी रहता है वो सबसे लास्ट में उसको पता चलता है कि फंक्शन क्या बोल रहा है, प्रिंट n1। तो सबसे आखिरी में आपका ये स्टेटमेंट 2 ही काम करेगा, ये बात आपको मालूम है, इसमें तो यही पूछा है सिर्फ बस। तो स्टेटमेंट 2 ये वाला जो फंक्शन के अंदर होता है ना, वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होता है, सबसे लास्ट में। क्यों, क्योंकि पहले तो ये प्रिंट करना चाहेगा, जैसे यहाँ पे आपने दे दिया n2 बराबर 4 s2, तो प्रिंट तो कर देगा 4 अभी पट्ट से, देखो ये 4 ला दिया, ये आउटपुट तो इसका 4 ही आएगा। लेकिन कब पता चलेगा इसको, जब यहाँ से देख के घूमेगा, यहाँ पता चलेगा कि इसको कि प्रिंट क्या करना है, प्रिंट करना है, तो ही प्रिंट कर देगा वो। चलो आगे देखते हैं ये वाला। अच्छा, इसमें उत्तर पहले से एरर दिया हुआ है, क्यों एरर ही आएगा, रीजन क्या है एरर आने का बता देता हूं मैं आपको। देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, ऐसी कंडीशन में जैसे आपने जब x बराबर ABCD दे दिया, फिर उसके बाद आपने लिखा फॉर i इन रेंज लेन x, फिर अब i की सबसे पहले आपको ये समझना होगा i की वैल्यू क्या होगी। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, मान लो आपको i प्रिंट करवाना, यहाँ पे लिख दो आपने प्रिंट i। पता करने के लिए भाई i क्या है, पहले तो हमको ये बताना चाहिए i क्या है। तो i है 0 1 2 3, क्यों,
क्योंकि ये लेंथ, यहाँ पे लेन का मतलब होता है कि कितना इसकी साइज कितने लेंथ है। इसका लेंथ 4 है, तो 4 हमेशा याद रखना, पाइथन में 4 होता है अगर तो 0 से स्टार्ट होता है और 3 तक जाएगा, 0 1 2 3। बस ए को 0 समझ रहा है ये, बी को 1, सी को 2 और डी को 3। है तो 4 ही, लेकिन 0 से शुरू होता है। समस्या ये है, इसलिए 0 से लेकर 3 तक खत्म हो जाता है। इसलिए आउटपुट क्या दिया, 0 1 2 3 आई की वैल्यू दिया ये। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा पता है, एक क्वेश्चन में कह रहा है कि आई को अपर बना दो। हमको एक बात बताओ, आई मतलब क्या आया था, 0 1 2 3 4 जो भी आया था, नंबर आया था। तो क्या किसी नंबर को हम लोअर अपर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसलिए इसमें बोले कभी कि इंटीजर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपर, मतलब जो इंटीजर होता है वो अपर नहीं बनाया जा सकता है ना, इसीलिए ये एरर आएगा। याद रखना बात, रीजन आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो पता चला कई क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे। पूछ रहा है कि नंपाई अरे के डेटा टाइप को ढूंढना है, तो क्या करेंगे, तो जो पढ़ा होगा उसको मालूम होगा, डी टाइप को ही, ये जो डी टाइप है ना, इसको डेटा टाइप बोलते हैं उसमें। ठीक है, ये तो सिंपल सा है, पढ़ा होगा, आ गया बीच में ये भी क्वेश्चन। बाकी इसलिए मैंने पीडीएफ जो पढ़ने लायक है पीडीएफ में आप पढ़ डालना ज़्यादा। अब इसका आउटपुट क्या होगा पूछ रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या पूछ रहा है पता है, देखो ले चलता हूं। समस्या इसमें क्या है कि देखो, इसको मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया। अब इसमें 2 एरे दे दिया है, 2 एरे दे दिया। एक एरे में 1 2 ये जो लिखा है, जो भी लिखा है ये, और दूसरे एरे में ये लिखा है। फिर बोला C बराबर A प्लस बी, मतलब इन दोनों को जोड़ने का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? नहीं मालूम। जोड़ने का मतलब होता है 1 को 0 से जोड़ेगा, 2 को 1 से जोड़ेगा। 1 नहीं तो देख लो, आपको दिखाता हूं। इसको हटा के अभी इतना हटा दो, अब यहां पे लिख दो प्रिंट C। समझते चलो सब सारी खेल, क्योंकि प्रैक्टिकल भी है ना आपका। देखो ये 0 1 1 2 1 3 जो भी है वही जोड़ दिया ना। इतना समझ गए आप कि जोड़ने का मतलब होता है कि आपस में जोड़ देगा सबका। ठीक है, चलो सर बिल्कुल क्लियर है इतना, आगे बताओ। अब C गुणे A कर दिया। C गुणे A का मतलब क्या आएगा भाई, लो ये भी देख लो, प्रिंट, फिर से प्रिंट C कर रहा हूं, तो ये देखो गुणा कर दिया C गुणे A। C गुणे A क्या कर दिया, तो एक बार क्या हुआ, C की वैल्यू ज्यादा, मतलब आपने देखा C की वैल्यू जोड़ने के बाद जैसे 2 1, अब ये क्या हो गया पता है, ये तो 1 बन चुका था दोनों जोड़ के, इसलिए फिर देखो जो हमने इस जस्ट पहले अभी आउटपुट निकाला था वो जोड़ने वाला, जैसे यहां पे प्रिंट C कर दो पहले, अभी क्लियर हो जाएगा आपका प्रिंट C। अब जब प्रिंट C 2 बार आपने किया तो पहले वाला तो जोड़ा है, देखो जो जोड़ने के नीचे लिखोगे ना उसको जोड़ना समझता है, वो जो गुणा के नीचे गुणा, तो पहले वाला तो जोड़ दिया, इन दोनों को कह दो हाँ सर ठीक है समझ गया। फिर उसके बाद A गुणे C कर दिया, तो A मतलब 1 है, तो अब C में जो था 1 से 1 में गुणा कर दिया, फिर 2 से 3 में 2 3 6 हो गया, फिर 6 से 1 में कर दिया, फिर यहाँ 9 से 9 में 5, 9 बचे 45, यहाँ 10 है, 10 8 80, ये आ गया। लेकिन हमारा मेन क्वेश्चन क्या था, मेन क्वेश्चन, ये सब क्यों समझा रहा हूं मैं, क्योंकि भैया आते हैं। अब C का कह रहा है 2, दूसरी वैल्यू प्रिंट करने को। दूसरी मतलब पहली 0 होती है, दूसरी 1 होती है, तीसरी 2 होती है। तो तीसरी पे क्या थी, 5 1 6 कम 6 6 ही तो थी शायद, देखो ये 6 आ गई। तीसरे भाई इन दोनों को जोड़ के फिर इसमें गुणा करना था, यही तो था, तो 6 आ गई, मतलब आउटपुट आपका फाइनली 6 आएगा मात्र। बस खेल समझ गए कि नहीं समझ गए, ये प्रैक्टिकल का में क्वेश्चन आता है ऐसा एरे वाला। आओ अगला देखते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ बिलो प्रोग्राम। अब देखो इसको भी ले चलता हूं भाई, यहां पे इसमें क्या किया है, आओ देखता हूं। फंक्शन के अंदर फंक्शन बना दिया है, इसको मैंने यहां पे कर दिया पेस्ट, बड़ा लंबा चौड़ा है। उसके बाद मैंने इसको रन किया, रन करा के तो इतना आ गया, सिंपल है। आप खुद ही कहो सर बहुत सिंपल, ये तो कर लेंगे हम, मतलब आउटपुट से नहीं, मतलब समझाओ, क्योंकि एग्जाम में हमारे सामने एडिटर नहीं रहेगा, यही तो सोचोगे आप। ये थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको। देखो अब इसमें क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया जिसमें A B C 3 वैल्यू दे दिया। अब B में 5 पहले से दे दिया है और C को 10 दे दिया है। इस क्यों दिया है, क्योंकि अगर कुछ वैल्यू आप नहीं दोगे, जैसे C के जगह पे कुछ नहीं दिए, जैसे यहाँ पे आपने 2 वैल्यू दो तो A B समझ रहा है C नहीं है, देखो
ऊपर मतलब इसमें इस लाइन में बड़ा कर देता हूँ, इस लाइन में दो वैल्यू दिया आपने 3 और 4, क्वेश्चन में देखो ऐसे दिया है। इस लाइन में 3 और 7 दिया है, जो भी है भी किनारे ही रहेगा यार, इसको किनारे कर देते हैं, इसको भी, ये सब किनारे रहेंगे। 3 फंक्शन कॉल किया गया फंक्शन को। फंक्शन जब सबसे पहले बना तो इसमें बताया गया कि a इज a, तो a को a ही प्रिंट करेगा, फिर बोलेगा b इज b, फिर c इज c। ये जो देखो, ये जो कॉमा के अंदर मतलब लिखा गया ये टेक्स्ट है, ये आउटपुट देगा, और ये c क्या करेगा, ये इस c की वैल्यू देगा। समझ रहे हो बात? यही लिख के आना है, a इज a, जो भी a की वैल्यू होगी। तो अब यहां पे क्या किया आपने, फंक्शन के जगह पे जैसे a b c 3 नंबर आपको देना था, आपने 2 ही नंबर दिए। जब 3 और 7 दोगे ना, तो वो 3 को a ले लेगा और 7 को b ले लेगा, और c पता ही नहीं तो 10 दे देगा, c के जगह पे 10 देगा। तो a बोलेगा a इज 3, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, पहले वाले का आउटपुट देखो यार, a इज 3, b इज 7 एंड c इज 10। जो नहीं दोगे वो ऊपर वाला ले लेगा, वही है सिंपल। अब आओ नीचे, हम क्वेश्चन पे देख सब खुद ही उत्तर दे देंगे। अब दूसरे वाली में 25 दे दिए, तो 25 को क्या समझेगा वो, a समझेगा। तो a इज 25, b इज 5, क्योंकि b नहीं दिया आपने तो b इज 5, और c इज 24, यहाँ पे c 24 को मान लेगा। अब ढूंढते हैं a इज 3 कहाँ है, ये है हमारा c नंबर, आंसर हो जाएगा। पूछो कैसे, देखो यही आ रहा है ना, हाँ a इज 100, b इज 5, c इज 50। देखो हाँ यही तो है, समझ गए बात कि नहीं, c इज 24। मेन मतलब मैं जो समझाना चाहता समझ गए, वही खेल है इसमें। फिर से थोड़ा और समझा देता हूँ। देखो अब लास्ट वाले में क्या, c बराबर 50 दिया, a बराबर 100 दिया, a बराबर 100 दे दिया, a भी। ये देखो b बराबर 5 देगा, क्योंकि 5 डिफॉल्ट वैल्यू है, जो ऊपर दे दोगे वही समझेगा। a का मान कहीं दिया ही नहीं गया है, तो इसलिए हर बार a की वैल्यू देखो दिया जा रहा है। यहाँ भी देखो a बराबर 100 दे दिया गया, यही चीज इसमें खेल करेगा। आप ये वाला फंक्शन देखो, यहाँ पे क्या किया है, x बराबर 50 दे दिया, तो 50 जो दिया है ये क्या है, ये ग्लोबल वेरिएबल, इसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और ये क्या है, ये है लोकल वेरिएबल। अब इसमें देखो पहले यही समझ लो, ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। इसमें एक आपने ग्लोबल वेरिएबल दे दिया x बराबर 50, फिर प्रिंट x इज x लिख दिया, ठीक है। x इज x का मतलब x इज 50 बोलेगा वो, सिंपल सी बात है, क्योंकि अभी तो आपने कोई वेरिएबल दूसरा दिया नहीं है, तो ये इसी को ले लेगा वो, है कि नहीं, है तो हाँ सर इसी को ले लेगा। फिर आपने x बराबर 2 दूसरा वेरिएबल दे दिया, इसको कहते हैं लोकल वेरिएबल। अब ये प्रिंट करेगा चेंज लोकल x टू x, मतलब यहाँ अब x की जगह पे 2 लिख देगा, ठीक है। ये तो फंक्शन के अंदर आपने किया, फंक्शन यही बोलेगा, फंक्शन 2 बार x को प्रिंट करेगा। एक बार बोलेगा x इज 50 और दूसरी बार बोलेगा चेंज लोकल x टू x। यहाँ पे देखो फंक्शन x ये वाला जब कॉल करवाओगे आप तो बोलेगा, तो यही लिख के आएगा x इज 50, तो कहाँ पे है, ये वाला ऊपर वाला आ जाएगा। लेकिन नीचे वाला क्या आएगा, जो ये लिखा x इज नाउ x, मतलब तो जब आप सिर्फ प्रिंट लिखोगे, फंक्शन कॉल नहीं करवाओगे, इसी को मानेगा वो। तो इससे मतलब नहीं है फिर अंदर से कोई, जब बाहर आप प्रिंट लिखते हो और डायरेक्ट कुछ लिखते हो तो 50 को ही मानेगा, बाहर से ले लेगा, इसके अंदर से कोई मतलब नहीं। कुल मिला के उत्तर आपका यही A नंबर आने वाला है, ठीक है। कहो तो एक बार आपको दिखा देता हूं, ले जाके मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट किया। ये क्लास इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, थोड़ा डिटेल देखो, ये यही आ गया, कह दो हाँ सर यही आ गया, यही तो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये क्लास इसलिए मैं करा दे रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, उसके बाद आप सारा कर लोगे, मुझे पता है। पूछ रहा है स्टेटमेंट 3 के लिए चुने, 3 कहाँ है, ये है एक स्टेटमेंट, कह दो ठीक है। ये है 2 स्टेटमेंट, कह दो ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट, ये 4 स्टेटमेंट। सारे स्टेटमेंट समझो ध्यान से। इसमें क्या होना, इंपोर्ट किया है कुछ, क्या किया इंपोर्ट ये बताया नहीं, तो इंपोर्ट यहाँ पे पिकल इंपोर्ट किया गया है। ये पिकल क्या होता है, पिकल हम करते हैं किसी बाइनरी फाइल के लिए ओपन करने के लिए। एक होता है टेक्स्ट फाइल, एक होता है, जब यहाँ पे डेट लिख दिया गया ना, डेटा फाइल, मतलब बाइनरी फाइल की बात कर रहा है ये, देख रहे हो। जैसे यहाँ पे .dat देखना, समझ लेना कि अगर पूछता है स्टेटमेंट 1 के लिए क्या होगा, यहाँ भी पिकल। अब यहाँ पे स्टेटमेंट 3 पूछा है, 3 के लिए यहाँ भी पिकल। लेकिन 4 के लिए क्या होगा, यहाँ f लगेगा, f डॉट क्लोज। मेरी वो वाली क्लास पढ़ाएगी नहीं आपने, फाइल प्रोसेसिंग वाली क्लास जो थी, उसको पढ़ लेना, ठीक है।
क्लियर हो जाएगा। ये पिकल के बारे में वैसे मैंने ज़्यादा नहीं बताया है क्योंकि वो बाइनरी फाइल है, हमारे सिलेबस में रहता नहीं, लेकिन दे देते हैं क्वेश्चन कभी कभी। तो हमेशा याद रखना, जब यहाँ पे .txt फाइल को हो तो अलग होता है। टेक्स्ट फाइल पूरा डिटेल से पढ़ाया हूँ, DAT आ जाए समझना, यहाँ पे पिकल कहाँ कहाँ पिकल होगा बता देता हूँ। यही क्वेश्चन बार बार आएगा आपका। यहाँ पे पिकल, स्टेटमेंट 1 पिकल, स्टेटमेंट 2 पूछे तो यहाँ पे राइट के लिए होता है W यहाँ नहीं, बाइनरी फाइल के लिए क्या लगाते हैं, W के साथ B, यहाँ पे लगेगा W और B दोनों साथ में, ठीक है। और यहाँ पे पिकल और यहाँ पे F, इस फाइल, F मतलब इस फाइल को क्लोज कर रहे हो आप। अभी ओपन किया था यहाँ पे, अब यहाँ पे क्लोज करोगे तो यहाँ पे F लग जाएगा। नहीं सोचो आप, यहाँ पे F, उत्तर आपका पिकल होगा। पिकल 2 जगह पे लगेगा यहाँ पे, कहाँ पे, एक इस जगह पे पिकल लगेगा और दूसरा इस जगह पे पिकल लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सूडो कोड है। सूडो कोड का मतलब क्या होता है, ये एडिटर में रन नहीं होगा। जैसे अभी इसको रन करना चाहोगे तो गलत बता देगा, इसमें रन करना चाहो गलत बता देगा। ये सूडो कोड है। सूडो कोड का जैसे एक होता है एल्गोरिदम, वो है ये कह रहा है कि कोई a बराबर आपने 5 दे दिया, ठीक है, मान लिया हमने। डू व्हाइल लूप लगाया गया इसमें। डू का मतलब होता है करो, करो का मतलब क्या करो, कह रहा है प्रिंट a -2, मतलब a को प्रिंट करो वो भी -2 के साथ। मतलब अगर a को 5 को प्रिंट करोगे आप तो -2 लगा के, मतलब 3 हो जाएगी, ठीक है। फिर कह रहा है a बराबर a -1, मतलब इसको कहते हैं डिक्रीज ऑर्डर। लूप आपने पढ़ा ना, व्हाइल लूप, फॉर लूप, फॉर में तो मान लो उसी में लगा देते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये है एक डिक्रीज ऑर्डर, मतलब एक एक का कम करते चलो। मतलब पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे घटता जाएगा। फिर 4 आ जाएगा तो 4 में भी 2 घटा दोगे तो पहले 3 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा। तो यहाँ पे 3 2 कहीं दिया है, नहीं दिया है, कोई बात नहीं। अब देखो फिर लिखा है व्हाइल, मतलब व्हाइल का मतलब होता है इसमें कि कब तक प्रिंट करना है। कह रहा है a नॉट इक्वल 0, जब तक a 0 के बराबर ना, मतलब कह रहा है a 0 नहीं हो तभी प्रिंट करना, नहीं तो नहीं करना। मतलब a बराबर 0 ना हो, a बराबर तो पहले 5 दिया है, 0 आएगा ही नहीं, तो क्या होगा, कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। इसको आप न आप उत्तर हो जाएगा। नहीं समझे बात। कह रहा है a नॉट इक्वल 0, मतलब a 0 के बराबर नहीं है तब तक प्रिंट करना है। a 0 को तभी प्रिंट करना है बोल रहा है, तो एंड, फिर कह रहा है एंड व्हाइल, मतलब जब a 0 के बराबर ना हो तो आपका लूप एंड हो जाएगा। यही तो बोल रहा है ना। तो क्या a 0 के बराबर है, नहीं है, तो लूप क्या होगा, एंड हो जाएगा। यही तो क्लियर एकदम ऐसे होगा। ये देखो ये क्वेश्चन, ये भी व्हाइल लूप, इसको दिखाता हूँ आपको। जैसे हाँ ये वाला क्वेश्चन है, ये एकदम एग्जैक्टली पाइथन का कोड है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, i बराबर 2 दे दिया, वही चीज़ जैसे a बराबर यहाँ पे 5 दे दिया, i बराबर 2 दे दिया। कह रहा है व्हाइल ट्रू, ट्रू कब तक, ट्रू तब होगा इफ i 3 से जब i को डिवाइड करोगे आप तो शेषफल 0 आ जाए तो ट्रू हो जाएगा। ट्रू का मतलब ब्रेक, जब ट्रू हो जाए तो ब्रेक हो जाए। कह रहा है जब आप i को 3 से डिवाइड करोगे और शेषफल 0 आ जाए, बोलते हैं रिमाइंडर, तब आपका वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब रुक जाएगा, ठीक है। प्रिंट i 2 बढ़ता रहे। देखो सबसे पहले तो ये 2 को प्रिंट करेगा, i को, ठीक है। फिर 2 बढ़ा देगा उसमें, 2 2 4, 4 को प्रिंट कर देगा, 2 को प्रिंट कर देगा, फिर 4 को प्रिंट कर देगा। तो i से जब 2 को डिवाइड करोगे 0 आएगा, नहीं आएगा। 4 को करोगे नहीं आएगा, फिर 6 हो जाएगा, 6 को करोगे तो कट जाएगा, इसलिए 2 4 उत्तर हो जाएगा आपका। नहीं समझे बात भाई, ये सब समझ लेना, बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसा। दिखा देता हूँ आपको, देखो इसमें क्या कह रहा है। ये तो बड़ा लंबा चौड़ा है, रुको इसको पूरा कंट्रोल A पेस्ट किया। हाँ अब इसमें देखो 2 4 ही तो आ रहा है। देखो ये कैसे आ रहा है 2 4, देखो ये कह रहा है कि अगर i 3 से डिवाइड किया जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये चलता रहेगा, यही बोल रहा है। ये चलता रहेगा, क्या चलता रहेगा, बोल रहा है कि प्रिंट i को प्रिंट करना है हमें। i मतलब 2 है, लेकिन 2 2 बढ़ाता भी जाएगा, i को इंक्रीज भी करता जाएगा। तो 2 पहले प्रिंट करेगा ये, फिर 4 प्रिंट करेगा, फिर 6 प्रिंट करेगा। लेकिन 6 को जब 3 से डिवाइड कर दोगे तो 0 आ जाएगा शेषफल ना, 3 से कट जाएगा 6, इसीलिए रुक जाएगा वहीं पे। 2 और 4 तक प्रिंट करेगा, बाकी ये प्रिंट नहीं करेगा, यही कह रहा है। इसी तरह से अगर इसमें जो ये वाला कोड देखे, ये भी लगा सकते हो इसमें, लेकिन मैंने समझा दिया कि आप तो समझदार हो ही। बोल रहा है कि a 0 के बराबर नहीं है, अगर 0 के बराबर नहीं है तो एंड हो जाएगा आपका। तो एंड तो पहले हो गया ना ये, क्योंकि 5 0 के बराबर है ही नहीं, ठीक है। ये वाला देखो, हाँ इसको कह रहा है कि
हमेशा याद रखना दोस्तों, ऐसी जब क्वेश्चन पूछता है तो ये स्क्वायर रूट निकालेगा, मतलब 6 होगा। ये तो आया नहीं, क्यों नहीं आया 6? क्योंकि हमेशा याद रखना कि ए बराबर, मान लो कोई आपने वो दे दिया, प्रिंट करना जरूरी है यहाँ पे, तो प्रिंट ए कर देंगे जब हम ना, जो भी देखो मेरे साथ जो पढ़ा होगा इसी पे पढ़ाया हूँ मैं, पाई चाम इसका नाम है, जो एडिटर बता रहा हूँ। 6 आएगी नहीं, 6.0। तो एक्चुअल में जैसे ना आए आपका ना ये चीज़, तो एक वेरिएबल दे देना, उसके बाद प्रिंट कर देना, नहीं तो आपको मर्जी डायरेक्ट प्रिंट भी लिख सकते हो। यहाँ पे प्रिंट लिख दो, ऐसे बिना प्रिंट को नहीं समझता, इसको उठा के इसके प्रिंट के अंदर डाल दो, ये भी हटा दो, इसके काम नहीं है। अब भी ये आउटपुट 6 ही देगा, देखो ये याद रखना। 6.0 आपका आंसर हो जाएगा ये। तो मैंने क्या बताया, जब भी गुणा भाग की बात आती है तो 6.0 ही करना है आपको, नहीं तो ये वाला 6 कर दो आप। ठीक है, ये देखो, हाँ ये भी मस्त है क्वेश्चन, मस्त है, दिखाता हूं। इससे 2 क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन ये वाला पूछता है। देखो जब ये पूछे, सेट, पहला सेट है ABC लिखा है, दूसरा सेट है CD लिखा है, अब ये लगा दिया, इसका मतलब ये होता है ना कि जो दोनों में ना हो, मतलब जो सिर्फ सिंगल हो वही प्रिंट होगा। अब देखो B सिंगल है, कह दो हाँ सर B सिंगल, इसमें B है नहीं है, A भी तो नहीं है, आपको लोग हाँ तो A भी तो प्रिंट किया है, ये देखो ये रैंडम होता है, अभी बताता हूँ कैसे। D देखो, D सिर्फ इसमें है, C दोनों में है ना, C को ये प्रिंट नहीं कर रहा है, बाकी दोनों को कर रहा है, ये चेंज होता रहता है। BDA लिखा है ना, अभी देखो अभी ABD हो गया, ठीक है, फिर देखो रैंडम होता है, चेंज होता रहता है, DBA हो गया, इसका टेंशन मत लेना आप लोग। एक बात, दूसरी बात, एक और ऑपरेटर होता है, ये होता है जो अकेले हो उसके लिए, और एक होता है एंड ऑपरेटर, ये वाला, ये जो दोनों में है उसके लिए। ये अगर पूछा क्वेश्चन बराबर पूछता है दोनों, देखो ये C प्रिंट कर रहा है इसमें, क्यों? क्योंकि ये C दोनों में है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने लिया नहीं, आपको बता दे रहा हूं, अगर ये पूछे तो दोनों में जो है, और वो वाला ऑपरेटर पूछता है तो जो सिंगल हो, मतलब C नंबर आपका आंसर हो जाएगा BAD। ये वाला देखो, अब ये क्या आएगा भैया, ये एरर आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि ऐसा सम काम नहीं करता, नहीं सोचो तो ऐसा काम कर, देखो एरर आ गया। सम हमेशा कैसे काम करता है, जैसे दोस्तों यहाँ पे आपने A बराबर कोई लिस्ट ले लिया, लिस्ट के अंदर आप करोगे तब तो ये जोड़ देगा, 2 3 4 5 है ना, अब इसको जोड़ देगा। अब आप सम कर दो A, अब देखो फटाक से तुरंत जोड़, आउटपुट 15 दे दिए, देखो ये है ना। अगर यहाँ पे आप लिस्ट, इसको कहते हैं लिस्ट और इसको कहते हैं टपल, अभी टपल बन गया, ये टपल को भी जोड़ देगा, ये देख रहे हो। और अगर यही करली ब्रैकेट लग जाता है तो ये वाला, इसको कहते हैं टपल नहीं, इसको कहते हैं डिक्शनरी बन जाता है। डिक्शनरी खैर ऐसे नहीं होता, इसमें देखो गलत बता रहा है सही बता रहा है, इसमें भी जोड़ दे रहा है, इस तरह से ये जोड़ता है, नहीं तो सोचो आपकी, नहीं तो एरर आएगा, तो हमारा उत्तर एरर हो जाएगा। ये बात माइंड में रखे रहना। आगे देखो फट, अब ये वाला, हाँ डेटा टाइप पूछ रहा है। डेटा टाइप में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन आपका बना दे रहा हूं। बहुत क्वेश्चन, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने रन किया तो देखो फ्लोट 64 आया। ठीक है, फ्लोट क्यों आ गया ये? क्योंकि यहाँ पे 1.1 लिखा है, अगर यहीं पे पॉइंट हटा देते हो तब देखो क्या आता है, इंट 32 आ गया। मतलब अगर ऐसे लिखा हो 1 2 3 तो इंट 32 आएगा, अगर यहाँ पे पॉइंट लगा हो तो फ्लोट 64 आएगा। माइंड में रखे रहना ये बात, 32 64, इसका उत्तर 64 हो जाएगा, फ्लोट 64, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, नहीं तो आप समझदार हो। हाँ ये वाला फिर से आ गया, देखो यहाँ पे तुरंत फाइल देखा करो, क्या लिखा है DAT, मतलब डेट फाइल, मतलब डेटा फाइल, डेटा मतलब अब बाइनरी हो गया। अब यहाँ पे इंपोर्ट क्या करोगे, पिकल, पूछ क्या रहा है ये, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 मैंने क्या, ये देखो ये मैंने क्या बताया था, यहाँ पे WB आएगा, W मतलब राइट, B लग गया तो बाइनरी फाइल, इसको तुरंत मार दो WB पे। अगर यहीं पे TXT लिखा होता तो, अगर DAT की जगह TXT लिखा होता तो आप सिर्फ W करते, क्या करते, सिर्फ W करते। चलो ये वाला देखो, कह रहा है कि एक स्ट्रिंग हेलो x डॉट काउंट L, तो आउटपुट क्या आएगा, L कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, सिंपल है। इसको आप क्या करेंगे, काउंट करेगा। जैसे अभी
यहाँ पे ऐसे मैंने ऐसा बता दो, यहाँ पे लिखा ए बराबर स्ट्रिंग में ऐसे हेलो, ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने, ए डॉट काउंट प्रिंट कर दो, प्रिंट ए डॉट काउंट, यहां पे एल लिख दो, तो 2 एल कितनी बार है यहाँ पे, कुछ गलत बता दिया, ए ऐसे कर दूं तो समझेगा, वो समझ नहीं पाया होगा, 2 आ गया, ठीक, कोई बात नहीं। वो डेटा टाइप मतलब स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग में हमेशा याद रखना, ऐसा लगाना जरूरी है, नहीं तो गलती कर दो, 2 ही आएगा। चलो इसको देखो, हेलो क्या कह रहा है कि लिस्ट अगर लिख दोगे हेलो तो क्या आएगा, देखो अगर लिस्ट लगा देते हो हेलो में तो ऐसे कर दो, है ना, तब प्रिंट करो, प्रिंट करना क्या, ए को। अब हम जब ए को प्रिंट करेंगे, देखो इस तरह से बन जाएगा, सारे मतलब टेक्स्ट को अलग अलग कर देगा, ठीक है, हमेशा याद रखना ये बात, तो उत्तर आपका ये हो जाएगा। अब आगे देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यहां पे क्या आएगा, पिकल आएगा, क्या आएगा, पिकल आएगा, मैंने बराबर बताया, ये पिकल वाला एकदम अब 2-3 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसका टेंशन खत्म ना, इंपोर्ट पिकल, डी बराबर यहाँ पे पिकल डॉट लोड, और क्लोज, फाइल क्लोज करना होता है, यहाँ देखो, और यहाँ पे आर देखो, आर का मतलब रीड होता है, देखो बी लिख दिया है, हमेशा याद रखना डब्ल्यू बी आर बी, यहाँ पे आर बी हो सकता है, डब्ल्यू बी हो सकता है, डब्ल्यू बी का मतलब राइट, आर बी का मतलब रीड, ठीक है, बी का मतलब बाइनरी फाइल, डीईटी लग गया तो आप खुद समझदार हो, समझ जाओगे कि डीईटी डेटा मतलब बाइनरी की बात हो रही है। आगे देखो ये वाला, इसमें क्या कह रहा है, आउटपुट क्या आएगा, इसमें देखो लिस्ट 1 दे दिया 1 3, लिस्ट 2 लिस्ट 1 के बराबर है कह रहा है ये, ठीक है, मान लिया, मतलब लिस्ट 2 भी 1 और 3 हो गया। फिर कह रहा है लिस्ट 1 में जो 0 प्लेस है उसके जगह पे 4 हो जाएगा, तो आउटपुट क्या आएगा, देखो। तो दोस्तों इसमें क्या होता है ना, इसको प्रिंट कर दे, आपको दिखा देता, देखो ऐसी, ये सब हटा देना, यहाँ पे ये ऐसे लिख दिया था, ये इसका काम यहाँ पे नहीं है। हाँ देखो लिस्ट 2 को प्रिंट करने को बोल रहा है, तो उसके बाद 4 जो होगा रिप्लेस कर जाएगा 1 को, क्यों, क्योंकि 0 के जगह पे ये बोल रहा है 4 होना चाहिए, बस 4 के, तो 0, ये 0 है, ये 1 है, मतलब प्लेस इसका, यहाँ इसका मतलब प्लेस, नहीं सोचो क्या, 0 पहले को 0 बोलते हैं, दूसरे को 1, तीसरे को 2, ऐसे होता है इसमें, तो 4 और 3 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला देखो, इसमें कह रहा है मिनिमम, मिनिमम प्रिंट करेगा 2 ही आएगा, सिंपल एकदम, देखो ना लगा ए डॉट मीन, मतलब ए का मिनिमम वैल्यू, तो 2 है, 2 ही दे देगा बस, और कुछ टेंशन नहीं इसमें। आगे देख लो, जब फिर से आ गया क्या, ये वाला, इसमें क्या है, स्टेटमेंट 4 में क्या आएगा, स्टेटमेंट 4 कहाँ है, ये है, तो 4 में क्या आएगा, एफ आएगा, एफ डॉट क्लोज, ये एफ कहाँ से आया, ये आया, जो वेरिएबल आपने एफ दिया था यही को क्लोज कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, पिकल, यहाँ पे क्या आएगा, डब्ल्यू बी या तो आर बी, रीड करना है कि राइट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, यहाँ पे वैसे ऑप्शन ही दे देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। इसको देखो अब आउटपुट क्या आएगा, अब इसमें क्या है ना, इसको भी रेंज का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में समझा दिया था कि रेंज क्या होता है। देखो रेंज का मतलब 0 से लेके 9 तक, 10 लिख दिया मतलब 0 से लेके 9 तक। अब कह रहा है इफ आई बराबर बराबर 5, आई बराबर पहले 0 होगा, कह दो हाँ सर, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 भी होगा, 6 7 8 9 सब होगा, 9 तक जाएगा, 10 नहीं होगा, लेकिन 5 तक ही बोल रहा है, हो तो ब्रेक हो जाए, मतलब 0 शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5, फिर ब्रेक। कह रहा है एल्स प्रिंट आई प्रिंट हियर, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये, इसमें हमने कोई मिस्टेक तो नहीं किया, देख लो पहले, एल्स इसके सेंटर पे लिखा है, ठीक है, फिर एल्स बाहर कर दिया फॉर के अंदर, प्रिंट हियर को तो प्रिंट ही नहीं कर रहा है, सिर्फ ये वो 0 से लेके 4 तक ही कर रहा है, 5 को नहीं ले रहा है, ब्रेक कर देगा, ठीक है। अब हम उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 0 से लेके 4 तक। बात समझी कि नहीं, वही बोल रहा है कि अगर 5 के बराबर होता है तो तुरंत ब्रेक हो जाएगा, तो 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 4 लिया, उसके बाद ब्रेक हो गया खट से, उसके बाकी उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, बस 4 तक करके ब्रेक कर दिया, ये उससे अब कोई मतलब नहीं। आगे देखो,
इसका आउटपुट क्या आएगा। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान से इसको समझ लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका क्या हो जाएगा, इसको नीचे कर देता हूं तब समझाता हूं। देखो a बराबर 15, b बराबर 6 दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब समझते हो, सब समझदार हो। अब कह रहा है प्रिंट a एंड b और प्रिंट a और b। अब भैया क्या होगा, देखो पहले में 6 प्रिंट किया, दूसरे में 15, ऐसा क्यों। देखो जब एंड लगता है तो बाद वाला प्रिंट करता है, और लगता है तो पहला वाला प्रिंट करता है। ये माइंड में रखे रहना। कैसे, जैसे आपने यहां पे बी कर दिया और यहां पे ए कर दिया, तो देखोगे ना, तो यहां पे 15 प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि अब ये पहले, ये सिर्फ बाद वाला प्रिंट करता है। एंड मतलब बाद, एंड मतलब एंड है ना, मतलब एक आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूं। एंड मतलब एंड, एंड मतलब बाद वाला। अब यहां पे अगर बी लिख दिया आपने और यहां पे ए लिख दिया, तो तब बी को प्रिंट करेंगे 6। देखो ये, और वाला क्या करता है पता है, और वाला भैया पहले सबसे पहले ही प्रिंट कर, जैसे यहाँ पे बी चेंज कर दिया आपने और यहाँ पे ए कर दिया, तो और वाला पहले ही प्रिंट करता है। तभी देखो 6 प्रिंट किया, मतलब बी को प्रिंट कर दिया 6, ठीक है। तो और वाला क्या करेगा, जो पहले लिखोगे, जैसे बी लिखा तो उसको प्रिंट करेगा, और अगर एंड लिखा तो एंड वाला प्रिंट करेगा। समझ गए ना, क्लियर है। कई क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें पहले में एंड लिखा है, मतलब बी को प्रिंट करेगा पहले, बी 6 है और ए 15 है, उत्तर आपका 6 15 हो जाएगा। कह रहा है कोई अगर 55 आप एंटर करते हो तो क्या आएगा, डेटा टाइप। हमेशा याद रखना दोस्तों, ऐसी स्थिति में जो पाइथन पढ़ा होगा उसको अच्छे से ये सब तो बहुत इजीली तैयार हो गया होगा। जो लोग अभी पढ़े नहीं, पढ़ लेना। 55 मैंने एंटर कर दिया, इसमें स्ट्रिंग आएगा, देखो ये स्ट्रिंग आ गया str, ठीक है। अगर यहीं पे आपने इंट लगा दिया तो ऐसे इंट, तो क्या होगा, तब देखोगे ना, तब 55 भी चाहे जो करो, तब देखो इंट आ रहा है, देख रहे हो इंट। अगर यहां पे इंट लगाओगे तब, हालांकि यहां पे इंट नहीं लगा है, तो क्या प्रिंट करेगा, str प्रिंट करेगा। ये बात माइंड में सब लोग रखे रहना। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, चलो इसको लिख दिखा देता हूं आपको। ये एरर आएगा, पूछो क्यों। एरर इसलिए आएगा, भी देखो बोलेगा, कहेगा भैया जो मैथ है आपका इससे कोई मतलब नहीं, हम नहीं जानते तुम कौन हो। ये कह रहा है कि मैथ क्यों लगा रहे हो, तुम मैथ हटाओ। मैंने कहा ठीक है भैया, मैंने मैथ हटा दिया। अब 120 आके हमारे सामने कर दिया। समझ गए बात की नहीं, मतलब इस तरह से करोगे तो समझेगा। यहां पे मैथ नहीं लगाना है आपको। अगर ऐसा लिखोगे तो फ्रॉम मैथ, हाँ ये मैथ कब लगेगा बता देता हूं। ये भी मैथ कब लगेगा, सिर्फ आपको लिखना है, ये हटा दो, फैक्टोरियल हटा के आपको लिखना है इंपोर्ट मैथ। तब देखो समझता है ये, तब आ रहा है, देख रहे हो कि नहीं। खेल समझो इसका, सिर्फ इंपोर्ट मैथ करोगे तब तो ये सही दे रहा है 120, लेकिन जैसे इसके ये लिखा है ऐसे लिखोगे तो फिर वो गलत बताएगा। तो क्या यार ना, इसके गलत बताए, एरर मेथड इन मैथ मॉड्यूल, तो आपको ये वाला लिख देना है सी नंबर पे, तो ठीक रहेगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं भाई। यहां पे सिर्फ अगर ये चीज सही हो जाता, कब, जब सिर्फ आप इंपोर्ट मैथ लिख देते बस। लेकिन ये पूरा जब लिखोगे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल, अब आप फैक्टोरियल इंपोर्ट कर चुके हो, अब आपको यहाँ पे मैथ नहीं लिखना। वो समझ गया कि भैया फैक्टोरियल इंपोर्ट, अब फैक्टोरियल सीधा लिख दो, इतना हटा दो, तो अपना उत्तर सही आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये क्या कह रहा है, A1 बराबर इतना, ये क्या है, एक डिक्शनरी इसको बोलते हैं। ये क्या है, एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी में देखो कह रहा है A1 बराबर इतना दिया है, B1 बराबर इतना दिया है। कह रहा है B1 डॉट अपडेट, B1 को अपडेट करना है A1 से, मतलब B1 डॉट अपडेट A1, B1 में A1 भी आ जाएगा। तो जब B1 में A1 आएगा तो प्रिंट करना है B1 को। तो B1 में किस में आ रहा है, जिसमें आएगा ना वो पहला, जैसे इसमें मेन चीज क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में देखोगे तो ये दो उत्तर दिया है, दोनों सही है, एक A नंबर एक B नंबर।
ए नंबर पे बी पहले लिखा गया है, जैसे बी वाला बी के अंदर जो है, और बी नंबर पे ए के अंदर जो A1 के अंदर है वो पहले लिखा गया है दोनों एक ही चीज, दोनों को जोड़ दिया गया है। इन दोनों में भी डाउट है कौन सा होगा, है कि नहीं? तो हमेशा याद रखना जहां जिसमें अपडेट किया जाता है B1 डॉट अपडेट वो पहले आता है, क्योंकि इसमें B4D देखो ये पहले आया है 4D 5E। इसमें जो 4 है इसको कहते हैं की और D है इसको कहते हैं वैल्यू। ठीक है, इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ये वाला ए नंबर पे जो लिखा है। ठीक है, क्लियर है? ये देखो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट सीलिंग। सीलिंग में क्या होता है? बड़ा वाला, फ्लोर में छोटा वाला। बहुत पढ़े हो आप लोग। अब ये क्या करेगा? 3.4 को 4 बना देगा। अगर यही देखो, अगर यही चीज प्रिंट करना पड़ेगा, याद रखना, नहीं सोचो कि यहाँ पे प्रिंट लगा देना, तो ऐसे प्रिंट लगा दो तभी प्रिंट करेगा वो। इस सीलिंग को इसके अंदर डाल दो, नहीं भूल जाएगा। तो देखो ये 4 आ गया। अगर यहीं पे फ्लोर लिख दिया तो 3 आ जाएगा। देखो ये 3, दोनों बात मालूम होना चाहिए। फ्लोर 3 पॉइंट हटा देगा, पॉइंट दोनों में हटाएगा, और सीलिंग में बड़ा वाला 4 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये क्या कह रहा है? ये क्या है पूछ रहा है, किस तरह का डेटा टाइप है। तो भाई ये जब ये लिस्ट है, याद रखना, जब ये लगता है तो लिस्ट होता है। ये मैंने बार बार समझाया। टपल में छोटा वाला ब्रैकेट जिसको बोलते हैं हम लोग, जैसे ये पे सी में लगा है, बी में लगा है, ए में लगा है, जो ब्रैकेट नहीं लगा है ये, और डिक्शनरी में करली ब्रैकेट लगता है, जिसको देसी भाषा में हम लोग मझला ब्रैकेट कहते हैं। इसमें ये प्रिंट करने को बोल रहा है। देखो हाँ, ऐसी कंडीशन में क्या होगा ये भी समझ लो। इसको इसमें डाल दो ऐसे। अब जैसे ये कह रहा है ए में 1 को प्रिंट करना है। 1 का मतलब ये है 0, ये है 1 और ये है 2। ठीक है, क्योंकि 3 है कुल। तो देखो ये 1 को प्रिंट कर दिया, 4 5 6 बीच वाले को। 0 अगर यहां लिख दे दो तो 0 लिख दोगे तो ये देखो ये 0 को प्रिंट कर दिया। अब ये क्या है? यहां पे भी वो समझता है। जैसे यहां पे ये स्टार्ट वैल्यू है, इसकी जो ये कॉलम लगा है इसके पहले जो लिखो स्टार्ट वैल्यू, और इसके बाद जो लिखो स्टॉप वैल्यू। ठीक है, जैसे आपने यहां पे लिख दिया 1, तो 1 का मतलब पहला 0 होता है, दूसरा 1 होता है, तीसरा 2 होता है। तो ये ए जैसे 1 2 3 जो प्रिंट कर रहा है, तो 2 3 प्रिंट करेगा। देखो ये 2 3 प्रिंट कर रहा है। समझे बात की नहीं? यहीं पे अगर 0 लिख देंगे हम लोग तो ये 1 2 3। अच्छा, इसको हटा भी दोगे ये वाला तो भी काम करेगा, नहीं सोचो कि देखो तब भी वो प्रिंट करेगा। ये वो तो हम लोग को घुमाने के लिए, जैसे यहाँ पे 2 लिख दोगे नीचे वाला प्रिंट करेगा। समझे बात की नहीं? जितना समझे पढ़े होगे जो ना, बहुत समझोगे। इसमें 1 1 का मतलब बीच वाला, 4 5 6 कहाँ पे? ये है। पाइथन कंप्लीट है, जो लोग कोर्स लिए हो ना पढ़ लेना भाई। इसमें 3 3 दे रहा है, पहले से उत्तर लगा हुआ है, कोई बात नहीं। इसको दिखा देता हूं फिर भी। शेप बताता है। शेप का मतलब एक रो और कॉलम को बताता है, ये कितने रो कितने कॉलम वहां पे हैं। जैसे इसमें देखोगे इसके अंदर जो लिखा होता है ना 1 2 3, इसको कहते हैं कॉलम। कॉलम को बाद में लिखा जाता है और रो को पहले। ये तो मान लो दोनों में 3 3 है तो 3 3 बता ही देगा। मान लो एक कम कर दिए तो ये आपने कम कर दिए तो अब ये रो आपने कम किया, रो को पहले बताता है वो, तो अब 2 आएगा। देखो 2 3। ठीक है, समझे कि नहीं बात? तो ये जितनी बार ये चीज लिखा रहेगा ऐसे, ये रो है, 1 रो 2 रो, जो पहले था वो 3 रो। ठीक है, तो अगर इसके अंदर आपने कम कर दिया तो 2 2 कर दिया तो ये 2 2 आ जाएगा। देखो ये 2 2। ठीक है, समझ के रखना। 3 3। अब इसको देखो, डबल स्टार जब भी लगता है ना तो पावर की बात करता है। 3 की पावर 2 कितना आएगा? -3 है भाई, -3 है, 9 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 9 कहाँ? ये है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अगर यहीं पे ये कर दूं तो भी 9 ही आएगा, क्योंकि वो आप समझदार हो। हाँ, ये क्या है? अच्छा, इसमें कह रहा है कि यहाँ पे मैसेज का नाम 2 वेरिएबल लिया गया है, यहाँ पे मैसेज और टाइम के नाम से प्रिंट करने को बोल रहा है। मैसेज गुणे टाइम, जो मैसेज आप लिखोगे, जैसे आपने हेलो लिखा
तो यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं है। देखो जैसे क्या होता है, समझा देता हूँ आपको, तो आप ना समझो तो। मेहनत से बना रहा हूँ ये क्लास, पढ़ के अच्छे से पढ़ लोगे अगर ना, मैं ज़्यादा पढ़ाता भी नहीं हूँ, शिकायत रहती है आपकी ऐसी, तो भाई इसलिए कह रहा हूँ वैल्यूएबल क्लास है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है क्लास की, छोड़ना मत, पढ़ लेना है ना। देखो समय की प्रॉब्लम होती है दोस्तों इस वजह से। अब देखो इसमें क्या है, से के नाम से आपने फंक्शन दिया, इतना समझदार हो आप लोग। यहाँ पे मैसेज दे दिया, एक वेरिएबल है, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो आप, फर्क नहीं पड़ता। मैसेज लिखो, MB लिख दो चलेगा, टाइम की जगह पे TB लिख देते तो भी चलता। यहाँ बोल रहा है मैसेज गुड़े टाइम, जितनी मैसेज को टाइम से गुणा कर देगा वो, वही प्रिंट करना है, ठीक है। तो जो पहले वाले में आपने से हेलो लिख दिया, हेलो एक ही बार प्रिंट करेगा, देखो क्योंकि आपने कुछ लिखा ही नहीं, उसका टाइम तो लिखा ही नहीं आपने, तो ये तो हेलो एक ही बार प्रिंट किया। लेकिन अगर गलती से आपने यहाँ पे कॉमा लगा के आपने लिख दिया 5, तो हेलो को 5 बार प्रिंट कर दिया। देखो ये हेलो को 5 बार प्रिंट कर दिया, ये बात समझ में आया कि नहीं, यही खेल है इसका। तो वही चीज़ तो उसमें एक और दे दिया है, इसमें वर्ल्ड 5 लिख दिया, तो वर्ल्ड को 5 बार करेगा, हेलो को एक ही बार करेगा लेकिन वर्ल्ड को बार करेगा। इसमें देख लो, हेलो को एक बार, वर्ल्ड को 5 बार कहाँ पे किया गया है, यही वाला उत्तर होगा, क्योंकि इसमें गैप ऐप नहीं है ना। ऐसे तो आ रहा था, देखे नहीं, ये वाला देखो, ये DIM मतलब डायमेंशन, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं, ये डायमेंशन है, ठीक है। ये क्या है, ये डायमेंशन होता है। डायमेंशन बताता है कितने 2D है 3D है, डायमेंशन का मतलब ये होता है कितना D है डायमेंशन, ठीक है। ये 2D है, कैसे पता चला इसको, 2 बार जब ये लगाओगे 2D समझता है इसको। अगर ये गलती से आपने 3 कर दिए तो यहाँ पे 1 बढ़ाया और एक यहाँ पे बढ़ा दिया, 3 कर दिया तो क्या बताएगा, 3 बताएगा, यहाँ पे देख रहा आउटपुट। और अगर यहाँ पे गलती से आपने 1 कर दिया तो 1D हो गया, ये देखो ये 1, क्लियर भाई, ये 2D हो जाएगा। तो आगे देखते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A बराबर ट्रू, B बराबर फॉल्स, C बराबर फॉल्स। इफ A और का मतलब अगर A या फिर B और C, बस इतना लिख दिया, प्रिंट हेलो, मतलब अगर इनमें से कोई भी ट्रू हो, या तो A ट्रू हो या फिर B और C दोनों ट्रू हो, तो हेलो आ जाए। तो सही बात है, A तो ट्रू है ना, कंडीशन पहले ट्रू हो गई, नहीं समझे बात, फिर कराऊं दिखाऊं कि नहीं, एक बार और दिखा देता हूं, ये भी सिंपल सा है। फिलहाल क्या आ जाएगा, ये कह रहा है कि कुछ इसमें लाइन 5 में गलती है, क्या गलती है, गलती ढूंढना जानते हो कि नहीं, ये ब्रैकेट नहीं लगा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, ब्रैकेट लगा देते हैं हम लोग, नहीं लगा तो हम लोग लगा देंगे, क्यों, एग्जाम में बिना ब्रैकेट के पूछ लेते हैं भाई, तो एरर मत कर देना, सही होता है। देखो हेलो आया, अब हेलो इसलिए आया, अब मान लो इसको भी फॉल्स कर दिए तो आपने, फॉल्स हमेशा बड़े में लिखना, F बड़े में रहेगा, तब ये नीचे वाला हेलो आ जाएगा। देखो ये नीचे वाला हेलो आ गया, ठीक है ना, मतलब या तो A ट्रू हो या B और C दोनों ट्रू हो, तब हेलो आ जाएगा। तो हेलो तो एक पहले से ट्रू है तो आ गया, चलो। हाँ, ये वाला पूछ रहा है कि इनमें से क्या संभावना नहीं आने की। हमको एक बात बताओ, रेंज मैंने स्टार्टिंग बता दिया था आपको, है ना, रेंज का मतलब क्या होता है, अगर रेंज में यहाँ पे लिख दिया 0 मतलब स्टार्टिंग वैल्यू, वैसे भी 50 लिख दे तब भी स्टार्टिंग वैल्यू ही समझता है उसको, और 50 मतलब स्टॉप वैल्यू, स्टॉप एक पहले होता है, जैसे 50 लिख दिया आपने 49 तक ही लेगा ये, है ना, 49 तक ही प्रिंट होगा। रैंडम का मतलब होता है रैंडमली प्रिंट लगा दोगे, अगर यहाँ पे देखो, तो P बराबर कर दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया था प्रिंट P, तो प्रिंट P जब करोगे तो ये कुछ गलत बोल रहा है, ये मॉड्यूल रैंडम पता नहीं क्या क्या है, अच्छा इंपोर्ट रैंडम करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसे थोड़ा बता देता हूँ, लोग इंपोर्ट कर लेना रैंडम, ठीक है, इंपोर्ट रैंडम, तब अब देखो इसमें कोई वैल्यू एक प्रिंट होगी, जैसे 79 प्रिंट हो गई सबसे पहले, फिर करोगे बदलती रहेगी, 42 हो गई प्रिंट, कोई भी हो रैंडम वैल्यू प्रिंट होगी, 21 प्रिंट हो गई, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये स्टार्ट है, स्टॉप है, स्टॉप का मतलब 50 नहीं होगा, 49 तक ही लेगा ये, तो याद रखना 50 है आपका उत्तर पे, ठीक है, रैंडम का मतलब यही होता है।
रैंडम का मतलब तो एक रैंडम वैल्यू होता है, रेंज है ये। रेंज में क्या होता है, 0 से लेके 50 लिखा है तो 50 नहीं 49 तक ही लेगा वो। देखो ये x बराबर ABCD कह रहा है क्या आएगा, चलो करके देख लेते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब देखो समझ लो, रेंज दे दिया, x का रेंज गलत बोल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रिंट आई को जो हम करा रहे हैं वो कह रहा है इंडेंटेशन एरर, थोड़ा इधर कर देना। इंडेंटेशन भी विशेष ध्यान देना है आपको, फिर भी गलत ही बता रहा है। क्यों? कह रहा है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज इंटीजर। ओहो, मतलब कह रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है ये अब रेंज में नंबर ही चलता है। ये क्या है? स्ट्रिंग है, ABCD लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे ABCD ना लिखा होता, अगर यहाँ पे लेंथ लगा देते, लेंथ मतलब लंबाई होती है, लेंथ लगा देते बार चल जाता। जैसे अभी लिख दिया लेन, लेन में यहाँ पे x लिख दो और इस x को हटा दो। अब ये समझ जाएगा 4 लेंथ है इसकी तो प्रिंट कर देगा ये 0 1 2 3। लेकिन लेंथ लगाया, लेंथ समझ गया कि लेंथ 4 है इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे ये 4 समझ रहा है इसको टोटल को, रेंज 4, रेंज 4 मतलब 0 से लेकर 3 तक। लेकिन लेन नहीं लगा है तो वो समझ ही नहीं पा रहा है भैया, क्योंकि यहाँ पे ABCD लिखा है तो क्या जाने वो ABCD क्या होता है। इसलिए क्या आ जाएगा? एरर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं भैया? रेंज ओ नंबर को ही समझता है, स्ट्रिंग को नहीं। तो यहाँ पर रेंज में क्या है लिखा है? ABCD लिखा है। ABCD क्या जाने हो, है ना? बंदर क्या जाने अदरक की स्वाद। ये वाला क्या आएगा? मुझे लग रहा है एरर ही आएगा, क्योंकि गड़बड़ है, घोटाला लग रहा है। देखो जैसे इसको किया आपने, y बराबर आई लव पाइथन, ठीक है, y3s, ये लो प्रिंट y। समझ ही नहीं पाया ये, क्यों नहीं समझ पाया? देखो अब यहां पे जैसे आपने कुछ ऐसे लिखा होता कुछ, इसके अंदर मान लो लिख दिया आपने, कोई वो लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया, इसके अंदर लिख दिया a, फिर कॉमा लगा दिया, फिर इसके अंदर लिख दिया मैंने b, ठीक है, फिर कॉमा लगा दिया, फिर इसके अंदर हमने क्या लिख दिया? c, फिर मैंने कॉमा लगा दिया, फिर इसके अंदर क्या लिख दिया? d। 3 लिखा है ना, 3 तक तो लिखना है क्योंकि ये 0 समझ रहा है, ये 0 है इसके नज़र में। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है ना, 3 का मतलब होता है ये 1, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3 है d। अब हो सकता है समझे थोड़ा बहुत, देखो समझ गया। क्या समझा? बस d की जगह पर उसने s कर दिया। देखो ये s कर दिया तो समझ गया, लेकिन उसके पहले जो अब वो समझ नहीं पा रहा था, एरर आ रहा था, इसको एरर कर देना। क्लियर है भैया? ये लिस्ट को समझ रहा था, मतलब ये गलत आ जाए क्योंकि ये ऐसा लिखा है, इसको समझे नहीं। एक ही तो वैल्यू दी है आई लव पाइथन, सिर्फ एक, ना इसमें 0 है ना 3 है, कुछ है, ठीक है। और लिस्ट को वो लिस्ट में ही समझता है। हाँ ये मस्त है, मिनिमम ये वाला। देखो इसमें कह रहा है आउटपुट क्या आएगा। देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसको कोई वैल्यू दे दो, a बराबर कुछ दे दो, तब a को प्रिंट करेंगे ना हम लोग, प्रिंट a। चलो अब देखो कह रहा है मिनिमम, पहले तो मिनिमम आएगा, पूरे का मिनिमम। पूरे का मिनिमम मतलब ये क्या हो गया? पूरे का मिनिमम आएगा तो एक तो ये यहां से लेके यहां तक पूरा अकेला है, एक 2 है, एक 7 है, तो 7 से तो मिनिमम 2 ही है ना। अगर ये हटा दे तो 2 आ जाएगा, जैसे ये हटा दें ये तो 2 आएगा। क्या? तो हाँ सर 2 आया, ठीक है। आगे बताओ। आगे ये बताना है कि इनमें से मैक्सिमम ढूंढेगा ना वो। इनमें मैक्सिमम, ये तो -3 है, ये -4 है और ये फॉल्स है। फॉल्स का मतलब 0 होता है, पता है कि नहीं आपको? याद रखना हमेशा, फॉल्स का मतलब 0 होता है और ट्रू का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो फॉल्स सबसे बड़ा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि फॉल्स मतलब 0, -3 -4 से तो बड़ा ही होगा ना। यहां पे 0 आ जाएगा, है ना, यहां पे 0 आ जाएगा। जैसे यहां पे उत्तर इन तीनों का सबसे जो बड़ा होगा वो फॉल्स होगा, और फिर इन तीनों में जब मिलाएगा, मान लो फॉल्स आ गया इसका, इतने की वैल्यू फॉल्स आ गई। जब फॉल्स आ गई तो 2 7 और फॉल्स में कौन छोटा है? फॉल्स ही छोटा होगा ना, फॉल्स मतलब 0 होता है। आउटपुट क्या आ जाएगा? फॉल्स।
अगर गलती से आपने यहाँ पे 1 लिख दिया तो फॉल्स नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम ढूंढ रहा है वो। -4 से बड़ा है फॉल्स, क्योंकि फॉल्स 0 है, और फॉल्स से भी बड़ा 1 है, क्योंकि 1 0 से बड़ा है। देखो 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये क्लियर है भैया, यहाँ पे फॉल्स आएगा। महा क्लास है ये। अब देखो t बराबर इतना दे दिया है, मस्त क्वेश्चन ये भी है भाई। आप निकाल लोगे कि नहीं? निकाल लेते, आप लोग होशियार हो चुके हो वैसे पढ़ पढ़ के। जो नहीं है कुछ लोग कर दिया मैंने उनके लिए। इसमें क्या करेगा पता है, पहले इन सबको जोड़ देगा, क्योंकि सम t लिखा है ना, मैंने अब सम के बारे में मैंने पहले ही बता दिया आपको। इस सम क्या करता है, इन सबको जोड़ लेगा। ठीक है सर, ठीक है, जोड़ लेगा। क्या आ जाएगा? 6 5 11, 11 3 14.5, 14.5 आएगा। 14 + 4 18, 18 + 5 23.5 आ चुका है। फिर उसके बाद 23.5, उसके बाद ये t डॉट काउंट 2, 2 को काउंट करें कितनी बार है? 2, 2 एक ही बार है। काउंट का मतलब काउंट करता है कितनी बार है। जैसे अभी हम लोगों ने l काउंट किया था, तो 2 को एक ही बार है, तो एक और जोड़ देगा। 23.5 + 1 24.5, उत्तर क्या आ जाएगा? 24.5। हाँ, तो ये वाला तो देखो कह रहा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो 2 बार कॉल कर दिया, 2 बार प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। कौन सा? ये वाला, पहले ही उत्तर हो जाएगा। कॉल तो दिखा दूं, ये भी जितनी बार कॉल करोगे फंक्शन को उतनी बार फंक्शन प्रिंट करता चला जाता है, एक नियम है। इसको बाहर कॉल करना, यहाँ पे नहीं तो समझ ही नहीं पाएगा। ये देखो, जितनी बार आप कॉल करोगे ना, देखो कुछ गलत बोल रहा है, प्रिंट हेलो। अच्छा, यहाँ पे 2 कॉमा लगा, यहाँ पे सिंगल लगा है। चलो ठीक है, देखो 2 बार आ गया। अगर यही गलती से आपने 2-3 बार और कर दिया, तो जितनी बार आप करोगे दोस्तों उतनी बार ये नीचे कर देता हूँ। 3 बार कर दिया, मान लो और कर दिया, 4 बार कर दिया, 4 बार वही हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके आ जाएगा। ये देखो, ये ठीक है ना, ये बात पता होना चाहिए। चलो अगला देखो, ये क्या कर रहा है? हाँ, पूछ रहा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो इसमें कह रहा है इंपोर्टेंट नंबर, ठीक है। z बराबर 1 2 3, ये तो लिस्ट है। अब लिस्ट को y बराबर np.array z, आपने क्या कर दिया? इसको एरे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, z को एरे में कन्वर्ट करने के लिए, z को लिस्ट में कन्वर्ट करना एरे में, ये पहला आपका उत्तर सही हो जाएगा। ये भैया z को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? एरे में कन्वर्ट कर दिया, तो ये एरे बन गया। अभी तक लिस्ट था, z बराबर ये लिस्ट है ना। अब लिस्ट को, अब जैसे आपने लिखा np.array z, तो ये z को क्या हो गया? एरे बन गया आपका। ये कर y बराबर klmn, उसके बाद फॉर i इन रेंज लेन y, तो देखो लेन लग गया ना, तो y के लेन कितना है? 1 2 3 4, 4 लेन थे। 0 से करता है ये, 0 से 3, लेकिन मानेगा 4 ही। प्रिंट y, तो 4 बार प्रिंट करेगा, तो उत्तर आपका यही हो जाएगा। ठीक है ना, तो समझी गए। अब आप बताते बताते अब आप खुद ही कर लोगे। हाँ, ये वाला, ये भी दिखा देता हूं आपको कैसा। m बराबर, यहां पे दोस्तों लिखा है, देखो ध्यान से, लिखा है m बराबर b। तो ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। फिर गुणे x, b को x से गुणा भी करना है। चलो ये भी ठीक है। x क्या है? लेकिन x कह रहा है कि फॉर x इन रेंज 4, मतलब x का मतलब होता है कि रेंज 4। रेंज 4 का मतलब 0 से लेके 4 तक। पहले 0 समझेगा वो x को, तो b में 0 से गुणा करेगा तो कितना आएगा? कुछ नहीं आएगा। फिर 1 से गुणा करेगा तो 1 बार b को प्रिंट करेगा, फिर 2 से करेगा तो 2 बार प्रिंट को करेगा, फिर 3 बार करेगा। देखो ये 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 टाइम। कौन सा उत्तर हो जाएगा? यही हो जाएगा पहला, फर्स्ट। देखो प्रिंट मैक्सिमम, इनमें से मैक्सिमम क्या होगा? मस्त है ये क्योंकि लिस्ट कई सारे मल्टीपल लिस्ट दिए हैं। देखो जब इस तरह से पूछे आपसे, ऐसे प्रिंट करोगे तो 7 आएगा। इसमें पहला ही देखता है 1 4 7, समझे कि नहीं? अगर 1 को मैंने 8 कर दिया गलती से, तो फिर देखो क्या प्रिंट करता है। ये देखो, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? नहीं, ये बात माइंड में रखे रहने तो पता चला, आप लोग ना समझ पाओ। ठीक है कि नहीं? ये बात समझ गए। अगर यहां 9 कर दिए 4 को, तो ये देखो 9 5 6,
मतलब उत्तर तुम्हारा 7 ही आएगा, क्योंकि 7 सबसे बड़ा है पहले में, पहला 7 में तो एक ही है, तो वही पहले दिखाओ। एग्जाम्पल बराबर हेले, फिर कह रहा है कि आर फाइंड ई, पूछ रहा है ई कहाँ पे है। लो देख लेते हैं क्या खेल खेल रहा है ये। ई तो 2 बार है ना, ई तो 2 बार है आई थिंक। प्रिंट नहीं किया मैंने, कोई बात नहीं, यहां पे लिख दो x बराबर है ना, उसके बाद दोस्तों लिख दो प्रिंट x। 4 आया, क्यों 4 आया? क्योंकि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ये 0 होता है, याद रखना। अच्छा, अगर मैं इसको हेलो ओ कर दूं तो ये गलत तो नहीं हो गया है? यहाँ पे ओ कर दो, ओ, तब 1 आएगा, क्योंकि ये 1 पे है ना। तो 1 ही आना चाहिए वैसे, क्योंकि मुझे लग रहा है कोई सिंटैक्स मिस्टेक है इसमें, सिंटैक्स मिस्टेक ही होगा आई थिंक, है ना। अगर ऐसे सेम रहता है तो 4 आया पहले, 1 ही उत्तर करो, इसको हेलो कर देता हूं मैं। आप समझदार हो, कर लोगे, क्या पता ये मिस्टेक कोई लिखने वाला कर दिया हो, ये भी हो सकता है। ई को फाइंड करेंगे तो ई 1 पे ही है, क्योंकि एच जो 0 पे है। नहीं तो अगर यहां भी ई होता है तो पहले देखो राइट साइड बड़ा वाला फाइंड किया उसने, है ना, पहले बड़ा वाला फाइंड किया था। चलो कोई नहीं। 36 डिवाइड बाई 4 क्या आएगा? 9 चौके 36, तो क्या 9 लिखोगे ये लिखोगे? तो आप कहोगे सर आपने बताया डिवाइड करना है गुणा करना है। ऐसी स्थिति में डिवाइड, गुणे में तो चल जाएगा, डिवाइड में तो पक्का ध्यान रखना है आपको। दिखा देता हूं आपको मैं फिलहाल, ये देखो 9.0 आएगा, डिवाइड में पक्का ध्यान रखना आपको, ठीक है। हाँ, इसमें क्या करेगा, ये क्या होता है ना, जब डबल ए लगता है ना, ये शेषफल से मतलब होता है उसका, जैसे नहीं शेषफल से नहीं, सॉरी, फिर भागफल से मतलब होता है। देखो 3 से जब 2 में भाग दोगे तो 1 भी नहीं आएगा, 0 आ जाएगा, और 5 से 0 में गुणा करोगे 0 आ जाएगा। देखो 0 आ गया, ये देखो 0 आ गया उत्तर। अगर यहाँ पे अगर मैं 6 लिख दूं तो 3 2 आएगा भाई, 3 दूना 6, यहाँ पे भागफल आता है, भागफल रिमाइंडर के लिए तो परसेंटेज लगता है ना, पता होना चाहिए आपको। अब 5 दूना 10 आ जाएगा, देखो ये 10 आ गया। तो उत्तर तो 0 हमारा आ रहा है, लेकिन समझाने के मैंने कर दिया दोस्तों। 50 क्वेश्चन कंप्लीट, और यहाँ पे क्लास भी कंप्लीट है। एक होमवर्क के लिए आपका है, फंक्शन किस कीवर्ड का उपयोग करके बनाया जाता है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसका उत्तर सब लोग देना, बहुत सिंपल सा है। मान लो 50 क्वेश्चन लिया, और बताना आपको और किस टॉपिक पे क्लास चाहिए, ऐसे ही क्लास किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। तो बस दोस्तों, फिर उम्मीद है क्लास मजा आया होगा आपको। मजा आया शेयर वेयर भी कर देना, अगर YouTube पर देख रहे हो तो। अगर गोलान एप्लीकेशन में अच्छी बात है, अगर आप अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो ऐप डाउनलोड कर लेना। डिटेल्स आपको सीखना है, समझना है तो जरूर सीखना, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।